आज हम लोग समझने वाले हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर, यानी कि मैटर के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें कुछ चार्ज प्रेजेंट होता है। उन पार्टिकल्स के बारे में बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम एक बात जानते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर का। ये बात अब तक हम जानते थे, लेकिन एटम से भी कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी एटम अब इनडिविजिबल हम उसे नहीं कह सकते, क्योंकि अब हमने एटम को और 3 पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया है। ये 3 पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं और हमारी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज सब इन पे डिपेंड करती हैं बेसिकली। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। एटम के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिन पे जो चार्ज होता है वो माइनस में होता है। ऐसे पार्टिकल्स कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी कि एटम के अंदर ऐसे पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनमें चार्ज जो होता है वो प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है। वो पार्टिकल्स कहलाते हैं प्रोटॉन्स। और न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, यानी इनके ऊपर चार्ज ज़ीरो होता है, कोई चार्ज नहीं होता। तो ये टोटल 3 पार्टिकल्स हमारे एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम एक बात जानते हैं कि एटम जो होता है वो होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है एटम। तो वो न्यूट्रल कैसे होता है? जब उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो आखिर एटम का चार्ज ज़ीरो कैसे है? तो ज़ीरो इसलिए होता है क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल होते हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उनका चार्ज कितना हो जाएगा नेगेटिव के अंदर? तो 4 ही प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, उनका चार्ज पॉजिटिव के अंदर। तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और ओवरऑल चार्ज एटम के ऊपर हो जाता है ज़ीरो। आई बात समझ के एटम्स न्यूट्रल कैसे होते हैं? एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन के एटम के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है। आई बात समझ में? चलिए, अब हमें इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इनको बेसिकली बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी एटम के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स का हम लोग जान लेते हैं मास और चार्ज, जो कि वेरियस एक्सपेरिमेंट्स जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी किस तरह हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी बेसिकली। तो वो डिस्कवरी की हेल्प से उन लोगों ने कैलकुलेशंस करी और हमें मिले मास और चार्ज इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल मास होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। -31 का मतलब बहुत ही छोटा मास है, नेग्लिजिबल मास। सो इट इज़ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, मास इनका बहुत कम होता है और इनका जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम जो होता है वो चार्ज का यूनिट होता है, कूलाम। ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। और चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चार्ज बहुत छोटा होता है और नेगेटिव में होता है। प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो प्रोटॉन्स का मास एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg और इनका जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, लेकिन जो इसका चार्ज है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज -1.6 था तो प्रोटॉन्स का चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। दोनों का चार्ज बिल्कुल इक्वल होता है। इस वजह से एटम के अंदर दोनों के नंबर्स तो सेम होते ही हैं, चार्ज भी इक्वल हो जाता है। तो ओवरऑल एटम क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। तो न्यूट्रॉन्स का जो मास होता है प्रोटॉन से बहुत ही थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1.67, और हम अप्रॉक्सीमेटली दोनों का जो मास है वो सेम ही लेते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स का थोड़ा सा मास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स।
लेकिन हम लोग क्या लेते हैं, दोनों का मास सेम ही लेते हैं इन कैलकुलेशंस। तो न्यूट्रॉन का मास भी होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। चार्ज न्यूट्रॉन्स पे ज़ीरो होता है, कोई चार्ज नहीं होता, ये होता है न्यूट्रल। तो ये हम लोगों ने देखे चार्ज पार्टिकल इन मैटर, यानी एटम के अंदर प्रेजेंट कुछ और चार्ज्ड पार्टिकल्स जो कि हमारी केमिकल रिएक्शंस को करवाते हैं। इन्हीं के बेसिस पे हम लोग हर केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं, तो इनको बिल्कुल अच्छे से समझना ज़रूरी है। ठीक है।